क्योंकि दिल्ली का दंश अब तक मेरी भारत माँ झेल नहीं पाई है। इतना बड़ा दंश है, जिस घर का बेटा गया है, जिस घर का लाल गया है, उस घर में जाकर के आप देखें, आज भी उसे वही दिल्ली की दंगा नजर आता है, उस परिवार का बिखरा हुआ सपना नजर आता है। क्या हम उसी हिंदुस्तान में हैं जिस हिंदुस्तान में मोहम्मद रफी गाना गाता हो, बड़ी देर भई ओ नंदलाला, तेरी राहत के ब्रिज वाला? क्या मैं उसी हिंदुस्तान में हूं जिस हिंदुस्तान में सलमा चुनरी सिलती हो और उस चुनरी को राधा रानी पहनती हो? या यह हिंदुस्तान नाथूराम गॉडसे का हिंदुस्तान है? क्या यह हिंदुस्तान कपिल मिश्रा का हिंदुस्तान है? क्या दिल्ली बनाना चाहता है गुड़गांव को? क्या पूरे हिंदुस्तान को उसमें झोंकना चाहता है ये? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसका तंत्र उसे ताकत देने का काम कर रहा है। दिल्ली को जलाया। धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे धागा ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। क्या हम उसी हिंदुस्तान में हैं जिस हिंदुस्तान में मोहम्मद रफी गाना गाता हो, बड़ी देर भई ओ नंदलाला, तेरी राहत के ब्रिज वाला? क्या मैं उसी हिंदुस्तान में हूं जिस हिंदुस्तान में सलमा चुनरी सिलती हो और उस चुनरी को राधा रानी पहनती हो? या यह हिंदुस्तान नाथूराम गॉडसे का हिंदुस्तान है? क्या यह हिंदुस्तान कपिल मिश्रा का हिंदुस्तान है? क्या दिल्ली बनाना चाहता है गुड़गांव को? क्या पूरे हिंदुस्तान को उसमें झोंकना चाहता है ये? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसका तंत्र उसे ताकत देने का काम कर रहा है। दिल्ली को जलाया, अब गुड़गांव पहुंचा। आखिर इतना स्वच्छंद वो कैसे? कहीं ना कहीं ये सरकार की नीति है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा अपने द्वारा किया हुआ कार्य नहीं है जिस कार्य के दम पे वो जनता के बीच जाकर कह सके कि भाइयों बहनों, आप अपने मत का प्रयोग मेरे समर्थन में करें। तो वो हिंदू और मुसलमान की खाई पाटना चाहता है, खाई को बढ़ाना चाहता है, आपस में लड़ाना चाहता है और इसी आधार पे वोटिंग करवाना चाहता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में सबको अपने मजहबों को मानने की खुली आजादी है। ठीक है कि गुड़गांव में जो हमारे मुसलमान भाई नमाज अदा कर रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी होनी चाहिए अगर उसमें बांग्लादेशी शब्द आता है तो, अन्यथा परेशान करना कहीं भी जायज नहीं है। तो चुनाव है तो हिंदू मुस्लिम होगा क्या? जनता समझेगी इस बात को या जनता इनके लपेटे में फिर आ जाएगी? नहीं, जनता तो अपने रोटी के लिए परेशान है। कहते ना, भूखे भजन ना हो ही गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। अब तो जनता सुबह उठती है और सुबह उठने के बाद अपने बच्चे को दूध और नाश्ता कहाँ से कराएगा, इस प्रयास में लगा हुआ रहता है, इनके दपोर संख्यों में नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास इतने अनुशासनिक संगठन हैं जो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ एक ही गाना गाते हैं कि जब हम उनसे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या, जब हम पिछड़े भाइयों को समझाते हैं, दलित भाइयों को समझाते हैं, तो उनसे सीधा जाके कहता है कि अरे यार, तेरा मस्तक तो ऊंचा कर दिया इसने, मुसलमान का मस्तक नीचा तो कर दिया। कहाँ कर दिया नीचा? किस जगह पे किया? क्या मुसलमान को अपना दामाद बनाने वाले लोग वो ये कहेंगे कि हमने मुसलमानों का मस्तक नीचा कर दिया? तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के लोग बड़े समझदार हो चुके हैं। रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। ये सरकार निकम्मी है, इसलिए 2022 में बदलनी है। अच्छा, जो शहनवाज हुसैन हो गए आपके, या नकवी साहब हो गए, यूपी में मोहसिन रजा हो गए, इन लोगों का बयान आता नहीं है। ऐसे जब हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा आता है तो ये लोग चुप रहते हैं। बिल्कुल क्यों बोलेंगे? ये घर के दामाद हैं, क्यों बोलेंगे? ये घर के दामाद हैं, इनका एक अलग सम्मान है, अलग बात है। जो वहां से इशारा होगा वही ये बोलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बोलते हैं ये। लेकिन हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें हिंदुस्तान से प्यार है, हिंदुस्तान के लोगों से प्यार है, और हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति भारत माँ का लाल है, और हम नहीं चाहेंगे कि मेरी भारत माँ रोए। और इस स्थिति में अगर ये सरकार भारत माँ को फिर रुलाने का कहीं प्रयास कर रहा होगा, क्योंकि दिल्ली का दंश अब तक मेरी भारत माँ झेल नहीं पाई है। इतना बड़ा दंश है, जिस घर का बेटा गया है,
जिस घर का लाल गया है उस घर में जाकर के आप देखें, आज भी उसे वही दिल्ली की दंगा नजर आता है, उस परिवार का बिखरा हुआ सपना नजर आता है। और हम नहीं चाहेंगे कि मेरे हिंदुस्तान में फिर दोबारा इस तरीके का घटना हो। और सरकार से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं हम कि कपिल मिश्रा जैसे लोगों पे नकेल लगाने का काम करें। खुले में नमाज पढ़ना कहाँ तक जायज है? कहाँ तक जायज है वो उनका अपना एक मजहबी जो हिसाब है, या तो उस पर आप बहस कर सकते हैं उनसे। और अगर वो नमाज पढ़ रहे हैं वहां, तो कोई आज पहले जुम्मा को तो वो नमाज पढ़ने गए नहीं, काफी दिनों 7 साल 8 सालों से पढ़ा जा रहा वहां पे नमाज। तो सरकार क्या कर रही है वहां की? सरकार किसकी है वहां? आखिर अचानक इस वक्त में आकर जब चुनावी माहौल बन रहा है, तब ये सरकार और सरकार के लोग उस नमाज के खिलाफ खड़ा है, तो ये गलत है। इससे पता चलता है आम जनता को आने जाने में परेशानी होती है वहां पे। तो ये आम जनता आज ही वहां है क्या? 8 साल पहले नहीं थे आम जनता वहां पे? वो आम जनता वो उस समय भी ऑब्जेक्शन कर सकते थे, लेकिन जो हमें पता चला है, टीवी के माध्यम से ही पता चला, वो भी गोदी मीडिया के माध्यम से पता चला कि उनके पास परमिशन नहीं था। तो अगर परमिशन नहीं था तो खट्टर सरकार कर क्या रही थी? और अगर परमिशन था तो ये गुंडे कौन होते हैं जो नमाज पढ़ने से रोक सकते हैं? वो गुंडे हैं, सांप्रदायिक माहौल खराब करने वाले लोग हैं, आपसी भाईचारा को तोड़ने वाले लोग हैं। और ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद है, लेकिन हम हिंदुस्तानियों को ऐसे लोगों को पसंद नहीं है। ऐसे लोगों का हम विरोध करते हैं, करते रहेंगे, क्योंकि हमें हमारा देश सुरक्षित चाहिए, आपसी भाईचारा सुरक्षित चाहिए। कपिल मिश्रा क्या संदेश देना चाहते हैं? कपिल मिश्रा जी को मैं यही कहना चाहूंगा कि कपिल मिश्रा जी, आप एक नेता के साथ साथ ब्राह्मण कुल के भी हो। आपका जो सोच है वो कहीं ना कहीं संकीर्ण हो चुका है, और ब्राह्मणों का सोच हमेशा देश हित में रहा है। देश हित में आप आपसी भाईचारा को न तोड़ने वाला बयान दे, यही मेरी आपसे अनुरोध है।